श्रीमद्भागवत कथा समस्त पापों का नाश करने वाली कथा, जिसके पठन पाठन एवं श्रवण के पुण्य से समस्त पाप मिटने लगते हैं एवं जीवात्मा सद्गति को प्राप्त होती है, यानी पाप नाश के साथ ही सद्गति भी। अतः इस पुण्यकारी कथा का श्रवण एवं अनुकरण करें। मृत आत्माओं के निमित्त इसके पाठ से उनका उद्धार होता है और पाठ करवाने वाले का पितर दोष शांत होता है। श्रीमद्भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भव सागर से पार पाने के लिए श्रीमद्भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद्भागवत पढ़ाए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। निगमकल्पत्रोर्गलित फल शुकमुखादमृत द्रव संयुक्त पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्सो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख के स्पर्श होने से यह पुराण अमृतमय एवं मधुर हो गया है। इस फल में न तो छिलका है, न गुठलियां हैं और न ही बीज हैं, अर्थात इसमें कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है, सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जितनी ज्यादा कथा सुनेंगे उतना ही जीवन सुधरेगा। श्रीमद्भागवत का पाठ करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद्भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद्भागवत कथा करवाएं तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत एवं विचित्र कथा है। कथा तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं, इसलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और न ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इहलोक परलोक दोनों ही में दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहां एक महात्मा के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ हो गया तो चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है,
मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बंधी बंध्या गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंध्या गाय को खिलाया था उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण पढ़ लिखकर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल्हा। गोकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वस्तुओं को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन धन के लोभ में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वहीं दफनाकर उसका सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल। मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वही लोक में सभी प्रकार के भोगों को भोग कर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। मृत्यु के भय से दूर करती है एवं पितृ दोषों को शांत करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो गया हो, परस्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए हों, माता पिता से भी द्वेष करने लगे हों, अपने धर्म का पालन न करते हों,
वे भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। मन, वाणी, बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, छद्म करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि, भूत योनि में चला गया व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाएं तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विशेष ऋषियों, मनीषियों एवं संतों ने मृत आत्माओं के निमित्त श्राद्ध कर्म करने के लिए आह्वान किया है। इस संस्कार के अनुसार हम ब्राह्मणों को आहार एवं अनेक प्रकार के दान एवं दक्षिणा देते हैं। विधर्मी ये कहते हैं कि ये आहार उन पुरखों तक कैसे पहुँचेगा। हमारा मत है कि हाँ जी, ये सब कुछ हमारे पूर्वजों तक पहुँचता है। उद्धरण चिन्ह। उत्तर, श्राद्ध एक पुण्य कर्म है और पाप पुण्य ही वो चीज है जो मृत आत्माओं के साथ जाती है। अतः सनातन संस्कृति में जो कुछ ऋषियों ने कहा है वह परम सत्य है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण पुण्यों को उत्पन्न करता है। अतः इस कथा का पाठ मृत आत्माओं के निमित्त करने से जिस पुण्य का उदय होता है उससे 1. अगर पाठ अपने पूर्वजों के निमित्त किया गया है तो पितर दोष शांत होता है। 2. इस पाठ को अनेक लोगों को श्रवण कराने से जिस पुण्य का उदय होता है उससे भयंकर पाप से ग्रसित प्रेतात्माएं भी सद्गति को प्राप्त कर सकती है। अतः भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों के पीछे छुपे हुए ज्ञान गूढ़ार्थ को अपने विवेक के अनुसार समझे।